तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है राज और सिया की लव मैरिज से। राज के घर में सब लोग पारंपरिक विचारों वाले हैं, जबकि सिया मॉडर्न लड़की है जिसे रसोई में कदम रखना तो दूर उंगली तक चलाने का तजुर्बा नहीं है। लेकिन शादी के पहले ही दिन उसकी सास उसे पहली रसोई के लिए तैयार कर देती है। अब देखिए ये कहानी कैसे मोड़ लेती है। देखो सिया, हमारे घर का रिवाज है, नई दुल्हन पहले दिन से ही रसोई बनाती है और मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही चूल्हा जलाकर रख दिया है। जी माँ जी। सिया चूल्हे के पास जाके बैठ जाती है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन है और चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही थी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे भी खाना बनाना पड़ेगा। कर सिया और लव मैरिज कर। अब भुगत, कहाँ वो मेरा शहर और कहाँ ये गाँव। सिया ये सब सोच रही थी, तभी उसके पास से एक बच्चा गुजरता है और सिया उसे जोर से आवाज देके बुलाती है। हाँ भाभी, क्या काम है? यहाँ कोई जोमेटो से डिलीवरी करने आता है? कोई नहीं आता भाभी। वैसे एक बात पूछूं भाभी? हाँ बोलो। ये आप पहली बार खाना बना रही हो ना? हाँ तो जब बन जाए तब मुझे बताना। क्या तुम खाना खाने आओगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपका बनाया हुआ खाना कोई खाएगा, इसलिए मैं मेरे कुत्ते के लिए ले जाऊंगा। अरे चल हट, भाग यहाँ से। अब सिया ने जैसे तैसे कुछ पकाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे प्लेट्स में परोसा। सब लोग खाने के लिए बैठ गए। उसकी सास, ससुर, देवर और पति राज, सबको बेसब्री से इंतजार था। चलो आज देखते हैं आज हमारी बहू ने क्या खास बनाया है। आखिर पहली रसोई जो है। अरे ये क्या बनाया है बहू? ये तो कितनी अजीब चीज है, जैसे किसी ने खाने में चीनी और नमक को एक साथ उबाल दिया हो। अरे भाभी, ये सब्जियां ना एक्सपेरिमेंट। इसमें तो मिर्ची है, चीनी है और लगता है कि इसमें नमक की तो पूरी बोरी डाल दी है। अरे सब अलग अलग स्वाद का मजा लो ना, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा और थोड़ा तीखा। मैंने तो फ्यूजन डिश बनाई है। सिया के मासूम जवाब ने सबको और भी कंफ्यूज कर दिया और सबकी समझ में बात आ गई कि फ्यूजन डिश असल में सबके पेट में फ्यूजन बम का काम करेंगी। जैसे ही सब ने आधा खाना खत्म किया, पेट में अजीब सी हलचल होने लगी। एक एक करके सब लोग अपना पेट पकड़ने लगे और बाथरूम की तरफ दौड़ पड़े। हे भगवान, ये मेरी बहू ने क्या खिला दिया। मेरा पेट जोरों से दर्द कर रहा है। अरे जल्दी करो भगवान, बाहर निकलो, मेरा भी हाल बुरा हो रहा है। अरे पापा, अब मेरे से नहीं रहा जाता, इसलिए मैं जल्दी से खेतों में जाता हूँ। तुम्हारी माँ नहीं निकलेंगी बेटा, मैं भी कालू के घर जाके आता हूँ। सिया, ये क्या बनाया है तुमने? कम से कम खाने लायक तो बनाया होता। अरे मैंने तो रेसिपी इंस्टाग्राम पर देखी थी। वैसे सब लोग तो बड़े ही तारीफ करते हैं वहाँ। सिया का जवाब सुनकर सब सोचने लगे कि इसका क्या जवाब दे। सिया को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने सबसे माफी मांगी और वादा किया कि अगली बार से वो सब कुछ सीखकर ही रसोई में कदम रखेंगी। सॉरी, अगली बार मैं खाना सीख कर बनाऊंगी। हाँ बहू, अगली बार साथ में दवाई भी रखना। और हाँ, आज हम सबकी सोने की खटिया बाहर ही लगाना, ना जाने कब जाना पड़े। तो दोस्तों, इस तरह सिया की पहली रसोई ने पूरे परिवार को हंसी और ठहाकों का मौका दिया। रसोई का असली मतलब उसे अगले कुछ हफ्तों में समझ आया, लेकिन उसकी पहली रसोई का ये अनुभव हमेशा एक मजेदार याद बनकर परिवार के दिलों में रह गया।